गई आ रही है सबको आवाज़ मेरी? सबको आवाज़ आ रही है? और कोई नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट। अगला बॉन्ड है हमारा स्टैक बॉन्ड। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये वीक होता है। ठीक है, इसके वीक होने का कारण मैं आपको शेयर करती हूँ। ये क्या होता है, एक के ऊपर एक हमारी ब्रिक को रख करके बनाया जाता है। ठीक है, every courses are laid on one over another brick। ठीक है, मतलब हमारा जो मसाला या मोर्टार भरा रहेगा वो ऐसे भरा रहेगा। आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ, ये सबसे वीक होता है। अगर हम इस पे ऐसे लोड मारेंगे या हमारा ऐसा लोड पड़ेगा तो ये वाली जो ब्रिक का पूरा इकट्ठा पार्ट है ये बैक साइड में जाकर के गिर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ब्रेकिंग उत्पन्न हो जाएगा। फिर बात ये है कि इसको बनाया क्यों? जब ये बॉन्ड वीक है तो इसको बनाने का पर्पस क्या है? तो इसका बनाने का पर्पस है हमारी सुंदरता। ठीक है, ये वाला बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ वहीं बनाया जाता है जहाँ पे सिर्फ हमारी वॉल एक्सटीरियर होती है। ठीक है, मतलब दिखती है, सुंदर दिखाना होता है हमको। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको दिखावटी या डेकोरेशन पर्पस से बनाते हैं हम इसको। जहाँ पर लोड आता है वहाँ पर हम इसको नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ये? दिख रहा है ये? अच्छा, सभी को दिख रहा है? क्या होता है, ये एक के ऊपर एक हमने ब्रिक जमा दी है और इसका जो हमारा कोने आ रहे हैं एक के ऊपर एक कोने आ रहे हैं। जब हम इस पे यहाँ से फोर्स लगाएंगे या धक्का देंगे या गिराएंगे तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट वहीं से आएगा जहाँ से ये ब्रिक क्रिटिकल होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मतलब जहाँ से कोने आ रहे हैं वहाँ से हमारी ब्रिक होगी क्रिटिकल। ठीक है, इन स्टिक बॉन्ड ऑल द ब्रिक आर प्लेनली लोडेड on the top of the each other and held with the mortar where all bond आर परफेक्टली अलाइंड। क्या बोल रहा है, एक के ऊपर एक ब्रिक हमारी प्रॉपरली अलाइंड होगी और एक के ऊपर एक ब्रिक हमारी बिछी हुई होगी। बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिक वीक मैसोनरी स्ट्रक्चर एंड लेस स्ट्रेंथ स्टिक बॉन्ड आर परफेक्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस। मतलब इसी के कारण, एक के ऊपर एक बनने के कारण हमारी ये जो वॉल होगी वो बहुत वीक होगी। ठीक है, ब्रिक चिनाई होगी या हमारी जो मैसनरी होगी ये बहुत वीक होगी। स्टेक बॉन्ड परफेक्टली यूज फॉर द डेकोरेशन पर्पस ओनली। सिर्फ और सिर्फ हमारे डेकोरेशन पर्पस के लिए हम स्टेक बॉन्ड को यूज करते हैं। दिस बॉन्ड इज नॉन स्ट्रक्चरल बॉन्ड हैंस नॉट सुटेबल फॉर द वॉल विच रिक्वायर्स टू ट्रांसफ़र लोड। जिस भी वॉल पे हमारे लोड अप्लाई होंगे या ट्रांसफ़र होंगे वहाँ पर हम इस वॉल को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगले बॉन्ड की तरफ आते हैं। हमारा अगला बॉन्ड है हमारा कॉमन बॉन्ड या अमेरिकन बॉन्ड। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। कितने लोग हैं? ठीक है, तीन तीन 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और छठे बॉन्ड है। ठीक है, एक के बाद एक
सब अपनी वाइट बोर्ड शेयर करके मुझे समझाओ। पहला मतलब समझ में आ रहा है ना शेयर का ऑप्शन? रुको मैं चैटिंग कर देती हूँ। चैटिंग में जा कर के शेयर 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 वाला ऑप्शन, स्क्रीन शेयर ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैंने सबकी स्क्रीन शेयर ऑन कर दिए हैं। दिख रहा है बीच में जहाँ शेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप एक एक करके अपना स्क्रीन शेयर करो और मुझे समझाओ, या फिर वाइट बोर्ड भी शेयर कर सकते हो आप। आ रहा है सबको ऑप्शन? आ रहा है? सब अनम्यूट हो जाओ, सब अनम्यूट हो जाओ। चलो पवन गुर्जर से शुरू करते हैं। पवन, आपकी स्क्रीन के सेंटर पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाकर के सबसे नीचे लिखा हुआ है शेयर वाइट बोर्ड। दिख रहा है? हाँ, समझाओ पहला वाला स्ट्रेचर बॉन्ड। मनीष व्यास का स्क्रीन शेयर हो रहा है भैया। मनीष व्यास तुम समझा दो। पवन गुर्जर, अरे चलो अगर कॉपी लेके बैठे हो तो वो वीडियो ऑन करके कॉपी में ही समझा दो। अरे चांदनी गजब करे रे नहीं मुझे वाले। क्या हुआ? वहाँ तो क्या यार सूझ नहीं पड़ी। चलो छोड़ो, हटाओ अलग, ऐसे ही बता दो। आप कर रहे हो, बता रहे हो मुझे स्ट्रेचर बॉन्ड? बता रहे हैं। बताओ। स्क्रीन शेयर करके बता रहे हो या ओरली बता रहे हो? ओरली में। चलो छोड़ो, ऐसे ही बता दो। शेयर बॉन्ड थोड़ा पास में ले जाओ, पास में। नहीं समझ आ रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा। और कितना पास हो गई? मैं मुंह से बताऊं? हाँ मुंह से बता दो। यस मैं बता रहा हूँ। नहीं स्ट्रेचर बॉन्ड वो होता है जो कि एक ही साइज में स्ट्रेचर में जाएगा फिर हेड में जाएगा। स्ट्रेचर रखते जाएंगे मैं। स्ट्रेचर तभी एक ही में। हाँ ठीक है। हाँ आयुषी, हेडर बॉन्ड? इसमें हेडर वाली साइड दिखेगी मैडम। फ्रंट व्यू से हमको हेडर साइड दिखेगी। हाँ। रियांशी, हाँ। इंग्लिश बॉन्ड? इंग्लिश बॉन्ड? इंग्लिश बॉन्ड समझाइए। अल्टरनेट कोर्स जमाएंगे स्ट्रेचर हेडर के। आ रहा है समझ में? स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर। और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करेंगे हम? अल्टरनेट ब्रिक जमाएंगे एक ही कोर्स में। कोर्स मतलब एक ही लाइन बोलते हैं, ठीक है? एक ही लाइन, जैसे इस एक पूरी की पूरी एक लाइन में स्ट्रेचर जमा है, इस पूरी की पूरी एक लाइन में हेडर जमा है, फिर स्ट्रेचर जमा है, फिर हेडर जमा है। मतलब एक ही कोर्स में हमारे हेडर स्ट्रेचर जमे हैं, मगर अगर पूरी वॉल को देखें तो अल्टरनेट है, मतलब एक के बाद एक हमने हेडर स्ट्रेचर लिया है। वही बात करते हैं फ्लेमिश की, तो हमारे एक ही कोर्स में स्ट्रेचर हेडर एक के बाद एक ब्रिक हमारी जमी हुई रहती है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम स्टैक बॉन्ड में। हाँ सक्षम, स्टैक बॉन्ड समझाओ। आवाज आ पा रही है या नहीं आ रही है सक्षम? स्टैक बॉन्ड
मैम मैं बताऊं? हाँ आप बता दो। मैम ये डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करा जाता है और ये कमजोर होता है मैम। हाँ क्यों वीक होता है, ये क्यों कमजोर होता है? मैम इसकी जो ब्रिक रहती है ना वो क्रिटिकल होती है। ब्रिक क्रिटिकल नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये मैंने एक के ऊपर एक ब्रिक जमाए जा रही हूँ। ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ब्रिक एक के ऊपर एक ऐसी जमा दिया है। बाकी अगर हम बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड का मतलब होता है हम अल्टरनेट ब्रिक को जमाएं। तो इससे क्या होता है, हमारी ब्रिक की इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, ठीक है, कोना, मगर हमारा जो स्टिक बॉन्ड होता है वो एक के ऊपर एक जमता है। ठीक है, तो जब हम इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो ब्रिक का पार्ट है वो बैक साइड में जाकर के गिर जाता है। बैक साइड में जाकर के गिरा तो जो ये हमने जहाँ मसाला लगाया था वो पॉइंट हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वो वाला पॉइंट उसने छोड़ करके पीछे के साइड वो गिर गया। ठीक है, बैक साइड में वो गिर गया, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ साइड से क्रिटिकल होके, मतलब इस पॉइंट से अलग होकर के वो बैक साइड में जाकर के गिर गया। ठीक है, क्यों गिरा? क्योंकि इसकी जो एंड्स है, किसके एंड? हमारी ब्रिक के एंड। ये ब्रिक का एंड भी यहाँ खत्म हो रहा है, इसका भी यहाँ खत्म हो रहा है, सबके एंड एक साथ ही खत्म हो रहा है। दिख रहा है? तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ये सारी की सारी ईंट में अगर लोड लगा तो वो बैक साइड में गिर जाएगी। ठीक है, मतलब जहाँ भी जिस भी वॉल पे लोड ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पर हम स्टैक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? स्टैक बॉन्ड। अब बात करते हैं हम कॉमन बॉन्ड या हमारा अमेरिकन बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज आप समझना, इंग्लिश बॉन्ड जैसा होता है ये। ठीक है, क्या बोला मैंने? इंग्लिश बॉन्ड जैसा होता है, मगर इंग्लिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर कोर्स के बाद में एक हेडर कोर्स यूज किया जाता है, फिर अगला स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स। मगर जब हम बात करते हैं हमारे कॉमन बॉन्ड या अमेरिकन बॉन्ड की, तो इसमें 5 से 6 स्ट्रेचर कोर्स के बाद में एक हेडर कोर्स यूज किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ये 1 2 3 4 5 लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रेचर यूज कर रही हूँ। देखो ऑनलाइन में सभी को समझ में तो आ रहा है ना, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है किसी का? आपकी क्लास में तो समझ में आ रहा, और बाकी लेक्चर्स? बाकी लेक्चर सीडी में नहीं समझ में आ रहा, बीडी में। बीडीडी वो तो ड्राइंग सब्जेक्ट है बेटा, उसमें क्या, आप थोड़ा तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे वो, क्योंकि ड्राइंग है ना, 3D 2D का दिक्कत आता है उसमें। ठीक है, कितने कोर्स हो गए ये? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हाँ, मैं बुक से कौन सी ले अपने सब्जेक्ट में, दोनों में से? एक तो मटेरियल की है अपने वहाँ पे अवेलेबल, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी होगी। ठीक है, तो वो मैम इंग्लिश में नहीं है। देखा? मैम इंग्लिश की नहीं है। कॉलेज जाके देखा? देख लिया मैम। 2-3 भी नहीं है क्या? 2-3 होगी तो मैम पूछा था कि अगले साल तो आएगी ही नहीं। तो हिंदी वाली ले लो बेटा, इंग्लिश का कुछ कुछ मटेरियल मैं आपको दे दिया करूंगी पीडीएफ में। ठीक है, हाँ मैम अभी तो हिंदी वाली ही लिया है। ठीक है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी ले आना, दोनों। मैम वो तो इंग्लिश में मिल गई। ठीक है, 2 बुक लगेगी। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है जो हमारा चल रहा है। ठीक है, तो मैम हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब ये कैसे मालूम कि ये बिल्डिंग का चल रहा है या 8 फीट चल रहा है? तो मुझे नहीं पता।
अरे बस दो अलग अलग बुक है, आगे क्या करो, ये कोई सी भी बुक हुई, इसमें आगे जाओ और यहाँ पे जैसे टॉपिक लिखे रहते हैं, ये टॉपिक, ठीक है। अब ये दिख जाएगा तुमको बिल्डिंग मटेरियल कौन से पेज नंबर पे, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल के नीचे लिखा रहेगा ब्रिक, स्टोन, ऐसे लिखा रहेगा पत्थर, ईंटें, तो उसके आगे पेज नंबर रहेगा, तो आगे जाके देख लेना। जो टॉपिक इसमें नहीं मिलेगा दूसरी बुक उठा करके देख लेना, ऐसे फिर दूसरी बुक में देख लेना, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पेपर तो एक ही आएगा ना उसका? हाँ, पेपर इस साल से एक हो गया है, वैसे अगले पिछले साल से अलग अलग था। तो जब पढ़ने बैठोगे तो दोनों पेपर लेके बैठना, दोनों पेपर में से क्वेश्चन देखना। आई बात समझ में? देखो लाइब्रेरी से मिल जाएंगे मैं पेपर? हाँ मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। हाँ कॉमन बॉन्ड, हाँ मेरे पास नहीं, आपके सीनियर के पास मिल जाएंगे। या फिर एक और चीज़ है कि आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो उसको, ठीक है। RGPV ऑनलाइन से डाउनलोड हो जाएंगे। आई बात समझ में? देखो बात कर रहे हैं हम कॉमन बॉन्ड या अमेरिकन बॉन्ड, ठीक है। ये बोल रहा है 5-6 स्ट्रेचर के कोर्स लगाने के बाद हम एक हेडर का कोर्स यूज़ करते हैं। तो ये एक मैंने कोर्स लगाया पूरा स्ट्रेचर का, ये दूसरा कोर्स लगाया मैंने स्ट्रेचर का, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया और ये छठा लगा दिया, ठीक है। कोर्स मतलब लाइन लगाई, एक के बाद एक ब्रिक की लाइन लगाई, तो ये 6 लाइन हो गई। अब 6 लाइन के बाद वो बोलता है इसमें कि हेडर यूज़ करना है। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? यहाँ पे भी हेडर होगा, यहाँ पे भी हेडर होगा। फिर ऐसे ही है 1 2 3 4 5 स्ट्रेचर बने होंगे यहाँ पे, तो ऐसे हमारी ये वॉल बनती है। तो ये हमारा होता है कॉमन बॉन्ड या अमेरिकन बॉन्ड। मैं एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। देखो common bond या American bond, this bond is very similar to the English bond, but one has courses of header inserted in every 4 or 6 courses, ठीक है। ये देखो ये हमारा हेडर का कोर्स लगाया। फिर बात करते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद इन्होंने वापस से क्या करा, हमारा ये हेडर का कोर्स लगा दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 रहा होगा, फिर हमारा हेडर का कोर्स लगा दिया होगा, ठीक है। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? क्या बोलता है ये, हमारा इंग्लिश बॉन्ड के जैसा ही बनता है, बस डिफरेंस ये होता है कि हमारे हर स्ट्रेचर के 5 या 6 कोर्स लगाने के बाद में हम एक हेडर का कोर्स लगा देते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोल रही है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रही है कि हमारा जब हेडर कोर्स हम लगाएंगे तो उनके सेंटर हमारे पिछले हेडर कोर्स से मिलने चाहिए, ठीक है। हेडर कोर्स आर सेंटर्ड विद द प्रीवियस हेडर कोर्सेज, मतलब जो नीचे वाला हेडर कोर्स का जो पॉइंट है और जो लोकेशन है, उसी लोकेशन और उसी पॉइंट पे हमारा जो अगला हेडर कोर्स आएगा वो प्लेस्ड होगा, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम, टू अचीव द सफिशिएंट ऑफसेट इन द स्टैंडर्ड कॉमन बॉन्ड, क्वीन क्लोजर आर इंसर्टेड एट द बोथ एंड्स ऑफ हेडर कोर्सेज। हमको जब प्रॉपर हमारे जो ऑफसेट या कोने प्रॉपर तरीके से चाहिए होते हैं या अच्छी तरीके से मजबूती देनी पड़ती है, तो हम जहाँ पर हमारे हेडर कोर्स आते हैं वहाँ पर कोनों पे या छोरों पे आखिरी एंड पर क्या यूज़ करते हैं, क्वीन क्लोजर, ठीक है। ये हमारा था क्या बोलते हैं, कॉमन या अमेरिकन बॉन्ड, ठीक है।
अब अगला आता है हमारा डायगोनल बॉन्ड। आ गया कॉमन या अमेरिकन बॉन्ड समझ में? अब अगला 7वां आता है हमारा डायगोनल बॉन्ड। ठीक है, डायगोनल बॉन्ड क्या होता है? जब हमको 4-5 ईंट की मोटाई वाली दीवार चाहिए होती है। मतलब यहां से देखेंगे तो एक ही ईंट दिखेगी, मगर मोटाई कितनी होगी इसकी? 5 ईंट वाली मोटाई होगी। समझ में आ रही है बात? 4-5 ईंट वाली मोटाई वाली दीवारें चाहिए होगी, तो उस स्थिति में हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? ब्रिक मैसनरी का। एक फोटो शेयर कर रही हूँ। सॉरी, ये गलत हो गया। देखो, दिख रहा है किस तरह से हमने ईंटों को डायगोनली लगाया हुआ है? ये वाली दिख रही है। अब दूसरी चीज इसकी समझना आप, बेस्ट सूटेड वॉल ऑफ 2 to 4 ब्रिक थिकनेस। क्या कर सकते हैं? या तो 2 ब्रिक की मोटाई से लेकर के 4 या 5 ईंट की मोटाई की थिकनेस तक का अगर हमको कोई वॉल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? डायगोनल बॉन्ड को बनाएंगे। दिस बॉन्ड इज नॉर्मली इंट्रोड्यूस एट every 5th or 7th course along the height of the wall। ठीक है, क्या होता है कि हम ये वाला बॉन्ड जब हमारी 5 या 7वें कोर्स, मतलब 5वीं या 7वीं लाइन के बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करना कि मैंने 5 कोर्स, मतलब नीचे ज़मीन तल से लेकर के 5वें कोर्स तक मैंने नॉर्मल कोई सा भी बॉन्ड प्रोवाइड कर दिया, चाहे इंग्लिश, चाहे फ्लेमिश, चाहे स्ट्रेचर, चाहे कोई सा भी बॉन्ड। फिर अगला जो कोर्स होगा वहाँ पर मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगी? हमारा डायगोनल बॉन्ड। फोटो में जो दिख रहा है आपको, प्लान दिख रहा है। देखो, सुनो मेरी बात को, वापस से सुनना। जमीन से लेकर के पहला कोर्स बिछाऊंगी, दूसरा बिछाऊंगी, तीसरा बिछाऊंगी, चौथा बिछाऊंगी या 5वां बिछा दूंगी। कोई सा भी कोर्स मैं अपने हिसाब से बिछा सकती हूँ, चाहे फ्लेमिश का बिछा दूँ, चाहे इंग्लिश का बिछा दूँ, चाहे स्ट्रेचर, चाहे हेडर का। स्ट्रेचर हेडर यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, हम फ्लेमिश और इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे हमारा अगला, जब 5वीं के बाद में हम जो कोर्स बिछाएंगे, तो वहाँ क्या करेंगे? हमारे डायगोनल बॉन्ड प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? वापस से रिपीट करूँ? हाँ मैम, रिपीट कर दो, नहीं आई समझ में। डायगोनल बॉन्ड को हम 5वें या 7वें कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब 5वें या 7वें कोर्स का मतलब क्या हुआ कि हमने वॉल बनाना स्टार्ट करी। पहली लाइन बिछाई ईंट की, दूसरी लाइन बिछाई, तीसरी लाइन बिछाई, चौथी लाइन बिछाई, 5वीं बिछाई। ये 5 लाइन हम अपने स्वेच्छा से बिछा रहे हैं, चाहे फ्लेमिश की बिछा लो, चाहे इंग्लिश की बिछा लो। ठीक है, फिर अगली लाइन जो हमको बिछानी है, तो हम डायगोनल बॉन्ड प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हमने क्या करा था अभी, कॉमन बॉन्ड में 5 या 6 स्ट्रेचर के बाद में हेडर यूज करा था, देखा था। मगर ये बॉन्ड हम वहीं प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हमको दीवारों की मोटाई कितनी चाहिए? 2 से 4 ईंट की से ज़्यादा की मोटाई चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप? 5 ईंट की मोटाई। समझ में आई बात? हमारे कॉलेज की दीवार कितनी ईंट की मोटाई है? बेटा मुझे ध्यान नहीं है, वो तो यूजुअली 2 या 3 ईंट की मोटाई की दीवार होगी, और क्या, उससे ज़्यादा नहीं रहती है वो। ये वाली यूज नहीं होती है, डायगोनल बॉन्ड कहीं भी यूज नहीं करेंगे, अभी यूज ही नहीं होता है। जब हमको इतना मोटाई देना है, मतलब जगह का पूरा वेस्ट, उतनी जगह पूरी ईंटें ईंटें लगानी है। जब इतना हमको मजबूत बनाना, तो हम वहाँ पे कॉन्क्रीटिंग क्यों नहीं कर दें?
ठीक है, कंक्रीट की दीवार बना दें, जगह क्यों वेस्ट करें, मजबूती ज़्यादा चाहिए ना तो कंक्रीट बना दो। ठीक है, ये वाला से है हमारे कोर्स में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, यूजुअली ये यूज़ नहीं होता है। तीसरा पॉइंट पढ़ना, ब्रिक इन द बॉन्ड आर प्लेस्ड एंड टू एंड in such manner that extreme corner of the sequence remain constant with the stretcher। अब फोटो में देखना, ये जो कोने हमने लगाए हैं ये स्ट्रेचर के लगेंगे। ठीक है, ये वाला भी हमारा स्ट्रेचर होगा, जो बस हम अंदर का यूज करेंगे हमारे अलोंग द, मतलब जो इसकी फिलिंग करेंगे वैसे वो कौन सी होगी हमारी, डायगोनल मैनर में। आई बात समझ में? बस जो हमारी ब्रिक अंदर फील होगी, ये मोटाई है। ठीक है, ये मोटाई है, ये हम आसमान से नीचे की साइड देख रहे हैं इस दीवार को, ये थिकनेस है। ठीक है, समझ में आ रही है? ये मोटाई है दीवार की, हम आसमान से नीचे की तरफ झांक रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है कि ये बॉन्ड ऐसा बना हुआ है, दिख रहा है? समझ में आया? ये वॉल जमीन पे बनी हुई है और हम आसमान की तरफ से देख रहे हैं। प्लान है ये, प्लान सबको पता है ना, आसमान से या ऊपर से देखने पर जो दिखता है। फ्रंट मतलब सामने से खड़े होके जो दिखता है, सभी को पता है ना? हाँ ना करो। डायगोनल बॉन्ड हमारा क्या होता है, जब हमको मोटाई दीवार की ज़्यादा चाहिए रहती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे डायगोनल बॉन्ड। अब अगला है हमारा